नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज के वीडियो में हम दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे। पहली कंपनी है डीएसएम फूड लिमिटेड, दूसरी कंपनी है ओरियाना पावर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों कंपनी को एनालिसिस करने के लिए तीन हमारे जो रूल है, मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस ऊपर को जा रही है, नंबर्स ऊपर को जा रहे हैं और अगर चार्ट ये भी ऊपर को जा रहा है। अगर ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे इन तीन क्राइटेरिया पे कोई भी स्टॉक खरा उतरता है तो आप मान के चलिए मोर और लेस वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है जिसे हम अपनी फर्दर स्टडी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कंपनी हमें बेहतर दिख रही है। इसके साथ ही जैसे कि आजकल मार्केट में खूब धुलाई पटाई हो रही है, तो आप करें क्या, आप अपना ध्यान हटाने के लिए आपके पोर्टफोलियो की जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जिसमें आपका टॉप एलोकेशन है उनको दोबारा स्टडी कीजिए। भरोसा अपने आप आ जाएगा और अच्छा भी आपको फील होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इस कंपनी का कॉन कॉल पीपीटी, वैसे तो पीपीटी खोलना है, पीपीटी खोलेंगे तो सामने ही आपको ना कुछ नॉनवेज की आइटम्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। चिकन है, मटन है, फ़िश है और जिसको हम सी फूड भी बोल देते हैं। तो मोर और लेस आसान भाषा में अगर कहें तो ये कंपनी आपको चिकन, मटन और जो सी फूड है, नॉनवेज खाना जो पैक्ड रहता है, फ्रोज़न रहता है, उस टाइप में ये आपको फ्रेश खाना वहाँ से जो मीट रहता है लाते हैं, पैक करते हैं और आपको बेच देते हैं। ये इनका सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है। थोड़ा सा इन्होंने अपने बिज़नेस मॉडल के बारे में और बताया है कि जो ये मीट रहता है ये रेडी टू कुक रहता है, मतलब इसको कटिंग करके, साफ़ करके, फ्रेश एकदम पैक करके आपको पहुँचाया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं? ये दिल्ली में अवेलेबल हैं, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट में आज की डेट में अवेलेबल हैं। क्वालिटी का इन्होंने बताया कि हमारी क्वालिटी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और हाई क्वालिटी को, हाइजीनिक को मेंटेन करते हैं। और ये सारा का सारा जो सेक्टर है ना, ये अनऑर्गेनाइज है। इन्होंने बताया कि 90% लगभग ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज है। और आपने अक्सर देखा होगा, और आप भी जब भी कभी नॉनवेज लेने जाते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप आसपास की जो लोकल शॉप्स हैं वहीं से ज़्यादातर लेते हैं। और बहुत जो ब्रांडेड नाम है, अगर आप उंगलियों पे गिने तो शायद पता नहीं होगा। तो ये वही चीज़ बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेगमेंट है सारा का सारा अनऑर्गेनाइज है और यहाँ पे ग्रोथ के जो चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी है क्योंकि मार्केट अनऑर्गेनाइज है। मैनेजमेंट ने कहते हैं ना, गाइडेंस देने से मना करा था, लेकिन उन्होंने बताया कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है बड़ा बनने का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ एक्विजिशन भी करें, वो आगे चल के बात करेंगे। अब ये यहाँ पे इन्होंने पूरा एक बार दोबारा से डिटेल में बताया कि चिकन, मटन, फ़िश, सी फूड, कोल्ड कट, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, फ्रोज़न आइटम। तो कुछ इस तरीके से इनके बॉक्सेस दिखते हैं और आपको ये दिख जाएंगे और बता रहे हैं कि केमिकल फ्री हैं और फार्म से सोर्स करके लाते हैं। साथ में ये अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और ये इनके कुछ पार्टनर्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं। तो आप इनके देख लेना, ये काफ़ी अच्छे नाम हैं और इनके ऊपर थोड़ा अगर रिसर्च करें तो स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर रिसर्च आपको करनी चाहिए। कंपनी अच्छी लग रही है मुझे अभी तक तो। और टोटल रेवेन्यू का 55% चिकन से आता है, 23% मटन से और बाकी जो रिमेनिंग है 20% लगभग वो सी फूड से, यानी फ़िश, क्रैब्स, वो वाली चीज़ों से आता है इनका। अब ये सारा का सारा जो मीट वाली आइटम है, ये सारी की सारी डायरेक्ट जो फार्मर्स रहते हैं, जो इनका प्रोडक्शन करते हैं, जो खेती करते हैं अपने खेतों में या फिर अपने जो फार्म हाउस है वहाँ पे बनाते हैं, इनको पालते हैं या जो भी आप कहना चाहते हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आउटसोर्स करते हैं। 100 से ज़्यादा एसकेयूज़ इनके अवेलेबल हैं आज की डेट में। और ये फूड चेन की जो टेक्नोलॉजी है, फूड चेन की टेक्नोलॉजी कहना थोड़ा गलत होगा, लॉजिस्टिक की जो टेक्नोलॉजी है, और ये अपनी ओवरऑल टेक्नोलॉजी लगा के इस बिज़नेस को एक्सपांड कर रहे हैं। शॉप्स थोड़ी बहुत खोली हैं इन्होंने, उसके बारे में ज़्यादा मुझे कॉन कॉल पीपीटी में नहीं मिला है, तो आपको ना थोड़ा सा घुस के देखना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे एक इंडस्ट्री का बारे में ये बात कर रहे हैं कि 2021 2000 माफ़ कीजिए 12 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 3.25 किलो पर इंडियन, मतलब पर कैपिटा के हिसाब से कंजम्पशन था मीट का, जो 2023 में बढ़ के 5.5 किलो लगभग पहुँच गया। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में इन्होंने बताया कि 8 से 10% CAGR से ही इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। और जो पैक वाला जो है, जो रेडी टू ईट वाला तक कट करके पैकेट में डाल के देते हैं, उसकी ग्रोथ इन्होंने बताया लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो रही है। तो ग्रोथ के काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। रेवेन्यू लगातार ऊपर को जा रहा है। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज़ कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है,
कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास ये इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बारी चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट हो जाए, बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो आप जाके खुद देख लेना, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि आप अंदर जाना, घुसना और पढ़ना। और यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में काफ़ी रिपोर्ट है, यही वो चीज़ बताइए यहाँ पे भी। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 8% से 8 से 10% हर साल होती जा रही है। और वही वो 3.25 किलो से 5.5 किलो कंजम्पशन हो रहा है। और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोगों को प्रोटीन की कंजम्पशन है ना, जो डेफिशिएंसी हो रही है, जो ऑलरेडी है, उसके बारे में अवेयरनेस आ रही है। और उस वजह से भी लोग है ना काफ़ी कंजम्पशन कर रहे हैं मीट का। आप में से जो लोग फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं तो उनको पता है कि वेज सोर्सेस से, वेज जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे, उनसे ज़्यादातर आपकी प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको नॉनवेज की तरफ थोड़ा स्विच होना पड़ता है, थोड़ी मजबूरी भी है। अब अगर बात कर लें यहाँ पे इनके जो कॉन कॉल पीपीटी की शुरुआत है, अच्छी थी, बुलिश थी, मज़ेदार थी। 90% इन्होंने बताया कि रिमेन है जो सेक्टर वो अनऑर्गेनाइज है। 85% कंट्री टुडे प्रोटीन डेफिशिएंट में है। तो वो तो आपको पता भी है ना, हमारा जो इंडिया का जो हमारा खाना पीना है उसमें आपने अक्सर देखा होगा प्रोटीन बहुत कम रहता है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत पता है, जो एक्सरसाइज करते हैं। जो बेचारे न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि प्रोटीन, कार्ब्स ये होते क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसके साथ बताया कि हम जो ट्रस्टेड वाला जो फैक्ट है, फ्रेश मीट, सी फूड, उसमें हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छे हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि फ़ूड की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेगी आपको। फिर उन्होंने बताया कि 2023 में सुकोस फूड करके एक कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर करा है। इसके साथ इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर करा है, बोनसारो, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने एक्वायर करा है, जहाँ से कि 10 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इनके बुक्स में ऐड होना शुरू हो गया। इनके मतलब जो टोटल रेवेन्यू वहाँ पे शो होने लग गया है। इन्होंने बताया कि हम होरेका जो कस्टमर मॉडर्न ट्रेड है, जो डाइवर्सिफाई है काफ़ी, उसके ओमनी चैनल से अलग अलग जो लोकेशंस हैं वहाँ पे भी हम ऑर्डर्स बेच पा रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छा फ़ायदा हो रहा है वहाँ से। दोबारा से इन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि वही 8.8 से 8 से लेके 10 जो % की CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। और जो टियर 2 की सिटीज़ हैं खासकर, वहाँ पे 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आ रही है, तो जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इनको लग रही है। ये वही वो रिपीट जो पीपीटी में बताया था, पीपीटी एक्चुअली होता है आपका मार्केटिंग टूल। अच्छी अच्छी बातें वहाँ बताओ, कॉन कॉल में पूरा दूध का दूध, दूध का पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छी वही बातें बता रहे हैं कि प्रोटीन की जो डिमांड है वो 8 से 10% हर साल बढ़ रही है। चाहे फिर आप वो वेज वाले जो अपने प्रोटीन पाउडर आते हैं, या हमारा जो फूड रहता है वेज फूड, उससे भी आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्चुअली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप वेज फूड से प्रोटीन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना, एक्चुअली उसमें आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं या गेनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो उसमें जो जिसको बल्की फ़ैट, डर्टी फ़ैट जिसको हम बोलते हैं, तो वो वेट गेन हो जाता है। आपको अगर लीन मसल बनाना है, वेट लॉस करना है, तो आपको प्रोटीन की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। या फिर आप जो प्रोटीन पाउडर मिलते हैं या वो लेना पड़ेगा। लेकिन जो नेचुरल फूड रहता है उससे अगर आप कंजम्पशन करते हैं, हाँ सभी लोग यही बोलते हैं। और एज़ पर रिपोर्ट जितना हो सके आप नेचुरल फूड से अगर प्रोटीन की इंटेक को पूरा करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए।
यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में बताया इन्होंने। H1 में 34% ग्रोथ हुई है, पिछले H1 में 29% थी। फिर उन्होंने बताया कि जो इनका कहते हैं ना, जो IPO का पैसा है वो 50 करोड़ इन्होंने लगभग उठाया है। उसको इन्होंने डिप्लॉय करा है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, वर्किंग कैपिटल में डाला है, और जो अपनी जो टेक्नोलॉजी लगाते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ है वो वहाँ से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनका आने वाले टाइम में रेवेन्यू बढ़ सके। अब इन्होंने बताया कि 5 से 6% जो करंटली इनका है मार्केट है मुंबई में, वो जब ये एंटर हुए तो 5 से 6% था, जो कि बढ़ के अभी 21% हो गया जब से ये घुसे थे। और ऑन एन एवरेज इनका जो ऑर्डर बुक है या ऑर्डर वैल्यू आती है, ये पर ऑर्डर एवरेज कॉस्ट 500 से 600 के बीच का लगभग इनका एक ऑर्डर रहता है। तो इनको वो ऑर्डर भी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। B2B का इनका बिज़नेस के मार्जिन ज़्यादा अच्छे हैं, इन्होंने बताया था, एज़ कम्पेयर टू B2C। और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके साथ ये बात कर रहे हैं ताकि इनको वहाँ से कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकें। सीजनलिटी के बारे में इन्होंने बताया था कि नॉर्मली हमारा जो H1 होता है वो वीकर होता है और H2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर उसमें इन्होंने बताया कि क्यों होता है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। साउथ में इन्होंने बताया कि पोंगल का जो फेस्टिवल आता है वो H1 में आता है, फिर नवरात्रे आ जाते हैं हमारे, और इसके साथ श्राद्ध आ जाते हैं और फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना H1 जो H2 है वो स्ट्रॉन्गर रहता है कंपैरिजन टू H1। यानी कि जो मार्च से लेके जो ये हमारा सीज़न आता है जून जुलाई सितंबर तक, ये वाले के अंदर सारे दिन त्यौहार आ जाते हैं, और जो सितंबर से लेके अगले मार्च तक जो H2 जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा इनका रहता है। और गाइडेंस देने से इन्होंने मना करा था, वही ओवरऑल इन्होंने बताया कि गाइडेंस हम नहीं देंगे, ओवरऑल जो हमारा टारगेट है हम उसको उसी की तरफ जा रहे हैं। ना इन्होंने नंबर में गाइडेंस दी है, ना इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस दी है किसी तरीके की। अगर दी भी है तो मैं नहीं समझ पाया हूँ एटलीस्ट। और मतलब ठीक है, गाइडेंस ना नंबर की है, गाइडेंस कुछ भी नहीं है, मोर और लेस मैं ये आपको कह सकता हूँ। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, इन्होंने साथ में बताया कि 16% था फिश में, वो बढ़ के 23% हो गया है। मटन का 10% था, वो बढ़ के 15 हुआ है। और अगर इन दोनों को कंसोलिडेट कर दें तो इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ इन दो कैटेगरी में, वो लगभग 40 से 50% के बीच में मार्जिन अब पहुँच गया है इनका। मतलब 40 से 50% इम्प्रूव हुआ है, पहुँच नहीं गया क्योंकि वो 15-16 था, देखिए 10 वाला 15 गया है, और माफ़ कीजिए 15 वाला 23 गया है, और 10 वाला 15 गया। तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं 40 से 45% के बीच में इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए उन दो सेगमेंट में। तो अगर 40-45% आप समझ रहे, ओवरऑल मार्जिन नहीं है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। तो ये सारा का सारा कुछ था कॉन कॉल में इनके, और इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल मुझे लगा। बस थोड़ा सा अगर ये गाइडेंस वाइडेंस दे देते तो हमारे जैसे जो आम बंदे हैं उनको भी समझ आने लग जाता। बाकी मैंने कॉन कॉल पढ़ा, और कॉन कॉल इंटरेस्टिंग है, बुलिश लगा मुझे 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 एक्चुअली बहुत कन्विंसिंग लगा। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं भाई, ये है हमारी ओरियाना पावर। जो ये कंपनी है ये करती क्या है, ये पावर जनरेशन, स्टोरेज और कंजम्पशन, इन 3 सेगमेंट में काम करती है। भाई पहले बता दूं, ये कंपनी पढ़ के मेरा तो दिमाग दर्द होने लग गया, मुझे मज़ा ही नहीं आया ये कॉन कॉल पढ़ के। फिर भी एनी हाउ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1 गीगावाट का ये प्लान कर रहे हैं 2026 तक कैपेसिटी को बढ़ाने का, ठीक है। और सोलर कैपेसिटी का जो 2000 मेगावाट तक लेके जाना चाहते हैं, और इसका जो काम है कैपेसिटी एक्सपेंशन का वो पाइपलाइन में है। और जो बैटरी मैनेजमेंट का उसके लिए भी 2000 मेगावाट के ऊपर ये काम है जो उनका पाइपलाइन में चल रहा है। इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात करने का मेरा मन नहीं है, पर एनी हाउ हल्का सा थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, क्योंकि स्टडी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये सारा का सारा इनके पीपीटी में था। अब लेके चलता हूँ सीधा कॉन कॉल में, और कॉन कॉल में मैंने ना इनके पहले ही लिख दिया जाके कि भाई मज़ा नहीं आया, मेरा सर दर्द होने लग गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कंपनी को आप ज़्यादा पढ़ो, मुझे नहीं मज़ा आया। जो आप में से लोग हैं जो इस पावर सेक्टर, जनरेशन, इन सेक्टर को ट्रैक करते हैं और अच्छी समझ रखते हैं, आई एम श्योर उनको बहुत मज़ा आएगा। मुझे नहीं आया, मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया, तो कोई गुस्से नाराज़गी मत कर लेना इस बात पे। आगे चलते हैं कॉन कॉल में। कॉन कॉल की शुरुआत इनकी ठीक थी, ओके थी, पर मुझे समझ आने में बहुत दिक्कत हुई। इन्होंने बताया कि हमने स्टार्ट करा था एज अ सोलर ईपीसी कंपनी, और अभी हम पावर जनरेशन और जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी आ चुके हैं, और काम लगातार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव कैपेसिटी इन्होंने बताया 550 मेगावाट तक ये पहुंच चुके हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2026 तक उसको टारगेट कर रहे हैं 2 गीगावाट, ठीक है। तो वहाँ तक ये लेके जाएंगे, ये इनका टारगेट वारगेट हो गया। और बहुत कुछ है इस कंपनी में बताने को, पर मैं ना सिर्फ ये स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ, आप जाके ना देख लेना। मुझे मतलब प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, ये गुजरात वाला, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मेरा मतलब मन नहीं है एकदम इसके बारे में।
तो ये राजस्थान में कैपेसिटी है 100 मेगावाट की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर चुके हैं। तो ये था मोर और लेस। बाकी यार मैं ना एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जो हाईलाइट मुझे लगी है वो आप देख लेना जाके। हाई डिमांड स्टोरेज इनको दिख रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे कि 50% कैपेसिटी आने वाले 2 साल में हम उसको बढ़ा सकें। और पावर जनरेशन का जो गेम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बैटरी मैनेजमेंट जिसको हम बेस्ट बोलते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाला, उसमें काम करते हैं। बस इतना ही है मेरे पास। तो क्या करते हैं, अब चलते हैं सीधा का सीधा हमारी प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे फटाफट आपको समराइज़ कर देता हूँ कि कंपनी के बारे में क्या क्या दिख रहा है हमें। जो ओरियन पावर है वो हमारी एनर्जी जो पावर हमारा जो है जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और बैटरी जो स्टोरेज सिस्टम वाला है उसमें काम कर रहे हैं। एक बारी हल्का सा इसका आपको ना चार्ट दिखा देता हूँ पहले, और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये है इसका चार्ट मुझे ठीक लग रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, ट्रेंड सेक्टर जो है ट्रेंडिंग है, नो डाउट। पर मुझे मज़ा नहीं आया ये कंपनी पढ़ के, तो मैंने अपना व्यू ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो देख के आपका मकसद भी यही है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में अपना व्यू इसके बारे में बता सकूँ। अब जो दूसरी कंपनी है DSM फूड, ये वही है, नॉनवेज, चिकन, मटन, फ़िश आइटम, ये वाली सारी चीज़ें क्या करते हैं, फार्मर से ख़रीदते हैं, उसको कटवट करके साफ़ वाफ करके, और आपको हाइजीनिक एकदम साफ़ तरीके से रेडी टू कुक पैकेट में डाल के आपको बेचते हैं। ठीक है, इनके 5 जगह में है ये हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु है शायद, वो नाम देख लेना, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो 5 जगह पे ये लोकेशन पे अवेलेबल हैं। अब इन्होंने जो रिसेंटली रिज़ल्ट दिखाए उसमें 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस, वैसे तो हाफ ईयरली रिज़ल्ट देते हैं, रिज़ल्ट दिखाए हैं, और 190% इन्होंने पैट के मार्जिन में ग्रोथ दिखाई है। रिज़ल्ट इनके साल में 2 बार आते हैं, लेकिन वो जो नंबर्स की अपडेट आती है मैं वो वाले नंबर आपको बता रहा हूँ। अब अगर इसका कंपैरिजन करा जाए थोड़ा सा चार्ट का, तो ये ओरियाना पावर के कंपैरिजन में इसका चार्ट मुझे मतलब ठीक ही लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंक्लेशन इस तरफ में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी आसान लग रही है, तो मैं इसकी तरफ थोड़ा सा बायस हो रहा हूँ। ठीक है, और ये दोनों कंपनी के नाम जो मैं ले रहा हूँ, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने ये वीडियो देख के ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछना है, फिर स्टडी करनी है, फिर काम करना है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन देने का है। ठीक है, एनी हाउ मैंने इस कंपनी को, DSM फूड को, अपनी मस्ट रीड या मस्ट जैसे कहते हैं ना वॉच लिस्ट में ऐड करा है, और मैं इसको फर्दर ट्रैक करूँगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल था। अगर आपको प्रॉपरली सीखना है कि ये सारा काम करा कैसे जाता है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वर्कशॉप है 3 घंटे का, जाके अटेंड कर लो और खुद भी सीख लो। उसके बाद किसी का वीडियो मत देखो, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब वीडियो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद से कंपनी ट्रैक करो, खुद से कंपनी पढ़ो, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और पोर्टफोलियो में एलोकेशन कैसे इधर उधर जाना है, कब कंपनी को बेचना है, कब सेल करना है, आप खुद से अपने रेकमेंड तैयार कर पाओगे। यानी कि आपका खुद से थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे आप ना कोई इंजन है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो इंजन बंद पड़ा है, वो वर्कशॉप आपको ना इंजन को स्टार्ट करने में आपको तरीका सिखाएगी। उसके बाद आप फिर गाड़ी लेके घूमते रहो, फिर आप सारा काम खुद करोगे। सारा गेम फिर आ जाएगा कितनी कंपनीज पढ़ते हो, कितनी मेहनत करते हो, और कौन सी कंपनी को आप ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करते हो, तो फिर खेल वहाँ हो जाएगा टोटल। अभी तो आप है ना बस दूर से खड़े होके, जैसे वो सर्कस में देखते हैं ना, तो हम दूर से खड़े होके देखते हैं। अभी तो आप सिर्फ दर्शक बन के खेल कर रहे हो। बाद में जब आप वर्कशॉप अटेंड कर लोगे तो फिर आप है ना सर्कस के अंदर जो जंप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो सारा भी आ जाएगा आपको फिर। तो ये सारा का सारा वीडियो था। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा। अगर आपको मेरा किया हुआ काम अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जाके ना चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस बना कर लाता रहूँगा। चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू।